हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर ना सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि अर्थमेटिक में आने वाले हर चैप्टर में इस चैप्टर का यूज़ होता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना है। हम एक एक टाइप इसका अच्छे से करेंगे। तो आइए समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, परसेंटेज का आप यूज़ बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जैसे जैसे अब तो खैर ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है काफ़ी, लेकिन हम जब बचपन में पढ़ा करते थे या अभी तक भी देखा जाए तो क्लासेस में क्या होता है कि जब भी पोजीशन आती है तो यही डिसाइड होता है कि किसकी कितनी परसेंट आई। सिमिलरली परसेंटेज का क्लास क्लास में यूज़ ना होकर और भी काफ़ी लेवल्स पे होता है। जैसे कभी आप कपड़े लेने जाएं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जाएं तो उन पर डिस्काउंट चल रहा होता है, तो वो चीज़ भी आपको परसेंटेज में ही बात करते हैं। जैसे 20% डिस्काउंट किसी चीज़ पर 40% डिस्काउंट, तो वो चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, आपको समझनी आनी चाहिए। उसके बाद इसका यूज़ जो अब सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कहाँ होता है, आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए आज मैं आपको परसेंटेज का चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। इसको समझ के देखते हैं और आपको मैं एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले परसेंटेज से क्या है मेरा मतलब, परसेंटेज का साइन कुछ इस तरह से होता है, इसको अपने बचपन से पढ़ा है। और इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, 1/100 के। तो परसेंटेज मेरा किसके इक्वल होएगा, 1/100 के। अब जो इसमें मेन रोल आता है वो दो तरह से होता है। वो क्या है कि एक तो हमारे से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करो और या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करो। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा बेसिक और बता देता हूँ। जैसे आपके सामने आ गया 10%, तो आपका 10% क्या होएगा, 10% जो होएगा हमारे पास वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 का 10% निकालो तो 100 का 10% 10 आएगा। वहीं मैं आपसे यूँ कहूँ 1000 का 10% निकालो तो 1000 का 10% हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है अब मैं उसको समझाता हूँ। जैसे क्या है हमारे पास, लेट सपोज 200 मान लेता हूँ मैं आपसे कहूँ 200 का 10% निकालिए, तो 200 का 10% कैसे निकालेंगे, इसको कर दूंगा मैं इंटू 10%। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 200 का 10% निकालिए, तो 200 का 10% में क्या होएगा, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1/100 के। तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 200 इंटू 10। अच्छा, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है मैंने अभी बताई है, 1/100। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मेरे पास आ गया 20। यानी मेरे पास 200 का 10% किसके बराबर आ गया, 20। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 100 का 10% कितना होता है, 10। अच्छा, इसको भी सोल्व करके देखते हैं। 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है, तो 100 इंटू 10, परसेंटेज की वैल्यू देखूंगा क्या है, 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 10। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसी तरह आप 1000 या फिर किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ किसी भी चीज़ का, जैसे नंबर मान लेते हैं हम 480 का कितना परसेंट निकाला जाए, लेट सपोज 60% निकालते हैं। 480 का 60%, तो 480 का जो 60% होएगा वो क्या आएगा मेरे पास, यानी 480 इंटू 60, और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 288 आएगा शायद, 288। 48 को 6 से करने की बजाय मैंने क्या करा, 50 को 6 से कर दिया। 50 को 6 से जब मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 300। अच्छा, अब मैंने 50 से करा था, यानी मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया था, तो वही 2 मैंने कितनी बार एक्स्ट्रा लिया होगा, 6 बार। तो मैंने 12 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 288। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट बेसिक स्टार्ट होता है। अब हम इसके और भी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए।